जब धरती पर गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, तो मानवीय संवेदनाएं कांप उठती हैं। जब सीमा पर बारूद की गंध फैलती है, तो प्रेम की सुगंध खो जाती है। और जब नफरत का तूफान उठता है, तो करुणा पथभ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही एक समय की यह कहानी है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई और पूरा देश गुस्से, चिंता और डर की भावना से भर गया। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के कॉलेज से, जहां इतिहास का एक शिक्षक प्रोफेसर समीर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए एक सवाल पूछता है, अगर युद्ध होता है तो असली हार किसकी होती है? विद्यार्थियों ने कई जवाब दिए, दुश्मन की होती है, जिस देश की सेना कमजोर हो, जो पहले हमला करे। लेकिन प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली हार होती है इंसानियत की। उसी दिन एक समाचार आया, सीमा पर तनाव बढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया पर युद्ध के पक्ष में बोलने लगे। एक और सर्जिकल स्ट्राइक करो, अब चुप मत बैठो, बदला लो, रक्त के बदले रक्त। ऐसे पोस्टों से माहौल गर्मा गया। प्रोफेसर समीर ने देखा कि उनके कुछ छात्र भी वही भाषा बोल रहे थे। उन्होंने सबको अगले दिन एक विशेष व्याख्यान में बुलाया। अगले दिन प्रोफेसर ने बुद्ध की मूर्ति के सामने एक दीप जलाया और बोले, जब बुद्ध ने युद्ध देखा तो उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने ध्यान लगाया। उन्होंने शाक्य और कोली के बीच हुए युद्ध का उदाहरण दिया, जब रोहिणी नदी के जल विवाद पर दो राजवंशों में युद्ध छिड़ने वाला था। राजकुमार सिद्धार्थ ने उस युद्ध में भाग लेने से इनकार किया और कहा, अगर पानी के लिए हम खून बहाते हैं तो हम कौन सी सभ्यता का हिस्सा हैं? शाक्य वंश ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसी दिन संसार बदलने की शपथ ली। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग चुना। प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा, क्या हम बुद्ध की भूमि पर रहकर बुद्ध के विपरीत सोच सकते हैं? क्या देशभक्ति का अर्थ सिर्फ युद्ध है? फिर उन्होंने समझाया, देशभक्ति तब होती है जब आप अपने देश को इतना समृद्ध बनाएं कि दुश्मन भी आपसे प्रेरणा ले। जब आपके बच्चे हथियार नहीं, विचारों से देश की रक्षा करें। उन्होंने सबको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। एक सैनिक युद्ध से लौटा। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था। वह जीत के बावजूद टूटा हुआ था। किसी ने पूछा, तुम जीतकर भी क्यों रो रहे हो? सैनिक बोला, क्योंकि मैंने सब कुछ हार दिया है। इस व्याख्यान के बाद छात्रों की सोच बदलने लगी। कुछ ने युद्ध पर बनी भड़काऊ पोस्टें हटाईं। किसी ने एक कविता लिखी, शांति की लौ। किसी ने बुद्ध पर पोस्टर बनाया। कॉलेज में करुणा सप्ताह मनाया गया। समीर बोले, अगर हम एक दिया बन सकें तो 100 अंधेरों को हरा सकते हैं। कहानी का अंत इस विचार से होता है, जब युद्ध की आग में पूरी दुनिया जल रही हो, तो बुद्ध जैसा बनना ही सबसे बड़ा साहस है।